फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। और आज से अब आपको मैं हमेशा ये स्पेक्स में दिखूंगी, क्योंकि मेरी जो आइज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। और सडनली इतना ज़्यादा नंबर 1 आइज़ का बढ़ गया था मेरा, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। इस चक्कर में मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लर भी दिख रहा था और पेन भी हो रहा था आइज़ में। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी आइज़ में कुछ रेडिश सा हो रहा है, कुछ इन्फेक्शन है। तो बाद में जब चेक कराई दोबारा से आइज़, तो नंबर भी उसका बढ़ गया। तो अब से मैं ये पहन के रखूँगी। और मुझे अभी आदत नहीं पड़ी इसकी, और मैं उतार रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा फेस अपना अजीब लग रहा है। और मुझे ना ये जो निशान पड़ जाता है ना, ये मुझे बहुत अजीब लगते हैं। लाइक ये फ्रेम मैंने 4 साल पहले बनवाया था, बट मैंने कभी कभी पहनती थी, बट अब मेरे को ये परमानेंट पहन के रखना है। ओके। और साथ ही साथ मैं आपको एक और अपडेट देती हूँ। तबीयत ना मेरी मतलब 11-12 दिन से ठीक नहीं चल रही थी। लाइक हल्का हल्का पेन हो रहा था मुझे, तो मैं इग्नोर कर रही थी। बट जब कल मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसको सीरियसली लो। बट मेरे को तब भी लगा कि यार ठीक है, हो जाएगा ठीक। पर फिर जब डॉक्टर ने पूरा डिटेल में बताया कि आपको अगर आप सीरियसली नहीं लोगे तो आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आई थॉट कि चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह और जो भी डॉक्टर ने केयर करने के लिए बोली है वो सब मैं केयर करूँगी। और मुझे हुआ क्या है, जब मैं कोहाना का डायपर चेंज करती हूँ या उसे कपड़े पहनाती हूँ या वो मेरे साथ खेलती है ना, तो कई बार मुझे वो मतलब बच्चों के साथ तो लगी जाती है थोड़ी बहुत चोटें। तो उसने मेरी लेफ्ट वाली ब्रेस्ट के ऊपर अपना पैर मारा था 15-20 दिन पहले। तो तब मुझे इतना पेन नहीं हुआ था, हल्का फुल्का हो रहा था। पर धीरे धीरे वो पेन ना बढ़ता चला गया, और मैं उसको इग्नोर मार रही थी कि शायद हो सकता है थोड़ी देर में ठीक हो जाए सिकाई करके। बट रिलीफ नहीं आ रहा था उसके अंदर। तो फाइनली पहले मैंने सैटरडे की अपॉइंटमेंट ली, क्योंकि गौरव का भी दिल्ली 2 दिन बंद रहता है। तो मैंने सोचा कि सैटरडे को ले लूँ। एक सेकेंड, इसका रोना चालू हो गया, तो बस इसका तो पीछे से रोना चालू हो जाता है 2 सेकेंड के लिए भी मैं जाऊँ। तो पहले मैंने सैटरडे की अपॉइंटमेंट ली, तो वो डॉक्टर अवेलेबल तो थी, बट बहुत ज़्यादा उसके पास पेशेंट्स थे, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगी एडजस्ट। फिर मैंने संडे की अपॉइंटमेंट ली, और जब मैं वहाँ पे गई तो मतलब इतना ज़्यादा वो सेफ्टी का ध्यान रख रहे थे कि एक टाइम पे ना एक ही पेशेंट को मतलब अटेंड कर रहे थे। तो गाइस उस टाइम पे मैं शूट कर रही थी ना, कोरोना ने एकदम से आके जंप कर दी, और मेरे को इसी साइड पूरा पेन है। तो उसने आके जंप करी, तो मेरी दर्द की मारी हालत ही ख़राब हो गई थी। बहुत देर बाद जाके मुझे रिलीफ मिला। बट अभी ठीक है, मैं आई हूँ किचन में। कोहाना को कुछ फ्रूट्स दिए अभी खाने के लिए। किचन के लिए अभी कुछ नया अभी डिलीवर हुआ थोड़ी देर पहले। और बहुत टाइम से हम मतलब सोच रहे थे करें या ना करें, बट कहते हैं जब हम चीज़ सोचते हैं तो वो चीज़ हो ही जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन में हम लोगों ने क्या नया लिया। ये लिया है हमने नया फ्रिज। बस अभी अभी यहाँ पे वो रख के चले गए हैं, अभी इसको इंस्टॉल करने के लिए आएंगे, और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका फ्रीज़र काफ़ी बड़ा है, मतलब लाइक पहले वाले से तो काफ़ी बड़ा इसका फ्रीज़र है, और लेंथ वाइज भी बहुत बड़ा है उससे तो। और ये नीचे का तो अभी कैसा है वो तो मैं यूज़ करने के बाद ही आपको इसका रिव्यू दूँगी। बट हाँ, स्पेस वाइज हमें थोड़ा बड़ा चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग ये है। और ये सैमसंग का है। फर्स्ट टाइम हमने सैमसंग का लिया, नहीं तो हम लोग LG पे ही ज़्यादा वो करते हैं बिलीव। बट सैमसंग इसके रिव्यूज़ अच्छे थे, तो हमने यही वाला ले लिया है। और ये था थोड़ी क्या काफ़ी सारी किचन जो है वो फैली हुई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता था कि यहाँ पे मैंने ये लगा रखा था, तो इसका स्पेस अब यहाँ पे नहीं है। मुझे इसको कहीं अरेंज करना पड़ेगा। वो धुले हुए बर्तन है, उसको एडजस्ट करती हूँ अभी, और किचन को थोड़ा सा समेटती हूँ। जो फ्रिज था ना वो थोड़ा छोटा भी था, और मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर जो आइस को मेल्ट करने का होता है, कंप्रेसर नहीं बोलते उसको, कुछ और बोलते हैं, तो वो वाला जो पार्ट था वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो उसके चक्कर में मुझे 12 घंटे फ्रिज को बंद रखना पड़ता था सर्दियों में, और 6 से 7 घंटे मुझे गर्मियों में। तो आई थॉट कि यार इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो चेंज कर लेते हैं। जब से हम इस घर में आए थे उसके कुछ महीने बाद से ही प्रॉब्लम हो गई थी, तो पूरी गर्मियाँ भी हम किस तरीके से हमने निकाली।
एंड फाइनली हमने अब ये ले लिया। तो फ्रिज के ऊपर पहले हम काफ़ी सारा सामान रख देते थे, अब ये फ्रिज ना मेरी हाइट से भी ऊपर है, तो उसके ऊपर अगर मैं कुछ सामान रखूँगी तो वो फिर उतारना मुश्किल पड़ जाएगा। तो आई थॉट कि कुछ बस डेकोरेट आइटम या कुछ ऐसी चीज़ शॉपीस कुछ इसके ऊपर रख दूँगी, और जो इसके ऊपर सारा सामान था उसको कहाँ एडजस्ट करना है वो भी अभी देखती हूँ। और यार इस वाले हाथ में ना कोशिश तो करती हूँ कि हल्का हल्का मूवमेंट होती रहे, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बर्तन को मैं कपड़े से पूछ के रखती हूँ, तो जब दो इस वाले हाथ को भी इस वाले हाथ दोनों को यूज़ ज़्यादा करती हूँ तो इस वाले हाथ में ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो आज सुबह से तो मैं कोशिश कर रही थी एक ही हाथ से काम करूं, पर एक हाथ से आप कितना काम कर लोगे, एक हाथ से आप काम करते हो ना तो थोड़ा सा एक ही हाथ पे प्रेशर पड़ के ना तो एक हाथ में दर्द होने लगता है। तो मैं बैठती हूँ यहाँ पे क्योंकि अभी बस उठी थी ना मैं एकदम से। एक कोहाना के साथ ना ये होता है कि उसको मेरे ऊपर आना है, कभी वो पीठ पे चढ़ जाती है, कभी वो जंप करने लग जाती है, तो वो ना थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। बैठी हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ठंड लग रही है, क्योंकि अंदर तो मैं कंबल में बैठी हुई थी। पता नहीं है मुझे ठंड ज़्यादा लग रही है, बट कोहाना के भी हाथ पर ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, क्योंकि इस साइड थोड़ी ठंड है, क्योंकि सामने सारा ओपन एरिया है ना, तो थोड़ी ठंड है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी 8:30 हो चुके हैं। बताओ यार, मैं 6:30 पौने 7 बजे शायद आए थे वो लोग, और फिर जो दूसरा फ्रिज वो लेके गए और ये वाला फ्रिज रख के गए, और उसके बाद मैंने पूरा सैनिटाइज वगैरह करा, फिर कोहाना को फ्रूट्स काट के दिए, तो कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। अब 8:30 हो चुके हैं और मुझे विक्को और गौरव के आने से पहले पहले दूध वाले भैया आ गए। दूध लेती हूँ पहले। दूध आ गया, दूध गर्म होने रखती है। इस घड़ी में मत जाना, ये घड़ी 10 से 12 मिनट आगे है, तो इस घड़ी में अभी 8:45 हो चुके हैं और अभी 8:35 हुए हैं। दूध उबलने के लिए रख दिया है मैंने। मन नहीं कर रहा यार काम करने का, 1% भी मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है कि काश मम्मा होती यार। कभी कभी लगता है ना कि यार माँ की ना बात ही अलग होती है, माँ होती तो शायद इतना काम नहीं करना पड़ता। यार चश्मे पहनने की मेरे को आदत नहीं है ना, तो एक तो जब मास्क पहनो कुछ कोई आता है ना, मास्क पहनो तो पूरा ही इस पर फॉग जम जाता है। ओह, नई नई प्रॉब्लम सारी है मेरे साथ। और शायद ना पता नहीं आप लोगों को पता चल रहा हो ना चल रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा वे ऑफ टॉकिंग, मतलब मेरा बोलने का तरीका कुछ बदल सा रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, बताना ज़रूर वीडियो में देख के, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद जा रही है, मतलब व्लॉग काफ़ी टाइम बाद जा रहा है। और जो मैंने यार ठंड तो ऐसे लग रही है, तो कंबल से निकल के आओ ना तो ठंड ऐसे लग रही है जैसे बहुत ज़्यादा कपकपी मच रही है मेरे को। तो मैं फटाफट से लगती हूँ किचन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम फैल रहा है। जल्दी से किचन समेटती हूँ, खाने की प्रिपरेशन करती हूँ और देखती हूँ कि उस रैक को मैं कहाँ पे एडजस्ट कर पाती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं काम। तो गाइस मैं बता नहीं पाई थी पूरी बात आपको कि मुझे प्रॉब्लम क्या हुई है। जब मैं कोहाना के कपड़े चेंज करती हूँ ना, या उसका डायपर चेंज या उसको नहलाती हूँ, तो कई बार ना मुझे हिट कर देती है, मतलब पैरों से कई बार उसका हेड लग जाता है मुझे। तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, नॉर्मल है, बच्चों के साथ तो ये थोड़ा बहुत लग ही जाता है। बट ना 15 से आई थिंक 20 दिन भी हो गए, शायद 20 दिन के आसपास तो हो ही गए। तो कोहाना ना ऐसे खेलते खेलते मेरे ऊपर उसने जंप किया, और जो उसका सर है वो बहुत तेज मेरे को इस साइड लेफ्ट साइड पे ब्रेस्ट पे लगा। तो उस टाइम पे तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गया था, तो मैंने सोचा कि शायद ठीक हो जाएगा, पर थोड़े धीरे 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 वो पेन काफ़ी बढ़ता चला गया। तो अभी सैटरडे लास्ट मैंने, मतलब आज तीसरा दिन है, चौथा आज तीसरा दिन है, तो एक सेकंड, तो ना डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि पेन मेरा बढ़ता जा रहा था। तो मुझे लगा कि शायद ठंड की वजह से बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है नहीं पता चल रहा था। तो मैंने कोशिश करी कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूँ। मैंने यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे मैं नहीं जानती थी किसी गायनी को, तो मैंने सर्च किया, तो जो गायनी मुझे अवेलेबल थी सैटरडे संडे में, तो उनकी सैटरडे की जो अपॉइंटमेंट थी वो सारी बुक थी, तो संडे की अपॉइंटमेंट मैंने उनकी ली।
तो जब मैं संडे को उनको दिखाने के लिए गई तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर इन्फेक्शन है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं पस अंदर हो रही है, क्योंकि आपने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो उसके अंदर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लाइक 10 दिन की उसने मुझे अभी मेडिसिन दी है कि अगर 10 दिन के अंदर आपको रिलीफ नहीं आता तो कुछ उसने टेस्ट लिखे हैं, तो कुछ टेस्ट मुझे कराने पड़ेंगे। तो आई होप कि 10 दिन के अंदर मुझे रिलीफ मिल जाए। यार मुझे टेस्ट वगैरह से बहुत डर लगता है, जितना ज़्यादा मैं दवाइयों से दूर भागती हूँ ना, दवाइयाँ उतनी ज़्यादा मेरे पास आ जाती हैं। लाइक वैसे तो मुझे कुछ होता नहीं है, और जब होता है ना तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बस मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो कल रात को मैंने बर्तन करे थे इतने, कल रात को मैंने किचन पहले सारी क्लीन करी, क्योंकि फ्रिज को एडजस्ट करना था, तो बाकी साइड से मैंने सारी जगह बनाई, वो एडजस्ट करा, और बाकी सारे बर्तन वर्तन क्लीन करे, खाना बनाया। तो इतना स्लो काम कर पा रही थी मैं कि मुझे 11:30 बज गए सारा काम ख़त्म करने में। 8:30 से 11:30 बज गए थे मुझे। और उसके बाद मेरे को पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, फिर मैंने पेन किलर खाई। लाइक पेन किलर खाती हूँ तो मुझे रिलीफ मिलता है, बट जब पेन किलर का असर ख़त्म हो जाता है ना तो फिर से पेन होने लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो लेफ़्ट हैंड साइड का जो पूरा एरिया है ना, मतलब हाथ को भी, मैं सिर्फ कोहनी से नीचे का हिस्सा बोलूँगी जो मुझे पेन फील नहीं होता, हाथ को भी मैं ऊपर नीचे लेके जाती हूँ तो पेन फील हो रहा है। तो गाइज़ अगर आपके बच्चे इतने छोटे हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना, क्योंकि यार बच्चों को तो पता नहीं चलता, बट जब मुझे जैसे प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं फिर ना चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी 12 बज चुके हैं और मेरा अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। मैंने बस चाय के साथ बिस्किट ले लिए थे सुबह दवाई लेने के लिए, जबकि डॉक्टर ने मुझे बोला कि कुछ हैवी आपने खा के ही दवाई लेनी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा mg की टैबलेट्स हैं मेरी। तो अभी मैं कुछ बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि मैंने सुबह गौरव और विक्कू का तो लंच पैक कर दिया था। आई थिंक मुझे भी उस टाइम पे खा लेना चाहिए था, बट ना उस टाइम पे बड़ा, क्योंकि जब आप मेडिसिन खाते हो तो शायद मुंह का टेस्ट भी बदल जाता है, और मेरी तो छः मेडिसिन है अलग अलग डिफरेंट। वो बड़ा मुश्किल है यार, ये मेडिसिन का चक्कर मुझे बहुत बुरा लगता है। तो अभी मैं कुछ बनाती हूँ, और अभी फ्रिज का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, तो वो शायद 1-2 घंटे में आएंगे इंस्टॉल करने के लिए। तो मेरी थोड़ी सी जो है किचन भी नॉर्मल हो जाएगी, ताकि मैं फ्रिज में कुछ सामान रख पाऊँ, क्योंकि फ्रिज की वजह से ना मैं सब्जियां भी नहीं मंगा पा रही थी, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगाओ ना, फिर मुझे पता था कि फ्रिज में नहीं रखना, बाहर रखनी है वो सारी चीज़ें, तो वो किचन भी एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। तो अभी जाती हूँ किचन में, अपने लिए कुछ बनाती हूँ, और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। गाइज़ मुझे सपोर्ट की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मेरे हस्बैंड ना अकेले अर्न करने वाले हैं, और उनके ऊपर मेरी और कोहाना की जिम्मेदारी है। तो मैं चाहती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से ना मैं उनको हेल्प करूँ। और आई नो कि यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा है, अगर आप अच्छे कंटेंट डालो तो बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हो। तो इसमें आने वाली वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आई होप मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और जल्दी से जल्दी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि ना मैं चाहती हूँ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि बेटी को मैं कहीं छोड़ नहीं सकती, और गॉड ब्लेस यू, इसको मैं कहीं पे छोड़ नहीं सकती, और कोई है नहीं जिसके पास ये दिन में रह ले और मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर लूँ। तो मैं चाहती हूँ कि उनको मैं किसी भी तरीके से हेल्प करूँ। तो आई नो कि यूट्यूब पे अच्छा अर्न करने के लिए भी काम करना पड़ता है, किसी भी फील्ड में आप अगर काम करेंगे तो ही आपको अर्निंग होती है। तो मैं काफ़ी अच्छी और चीज़ें लेके आने वाली हूँ अपने चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो कहीं पे भी कुछ भी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।